नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी तूफान आया हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक हर तरफ माहौल गर्म है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष सुबह 10:30 बजे से परिसर में प्रदर्शन के लिए उतर आया और साफ कह दिया कि जब तक एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा नहीं होती तब तक सदन नहीं चलने देंगे। सरकार चर्चा को तैयार तो है, लेकिन चाहती है कि एसआईआर शब्द की जगह कोई और नाम इस्तेमाल किया जाए ताकि विवाद न बढ़े। अब बहरहाल शब्दों के हेर फेर से कौन सा विवाद थामने की कोशिश बीजेपी कर रही है या सत्ताधारी पार्टी कर रही है, वो तो समझ से परे है। बहरहाल नाम बदलकर किसी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करने का दिखावा करना बीजेपी की पुरानी आदत सी है। वहीं मैं आपको इस खबर में आगे इंडियन एक्सप्रेस के एक सनसनीखेज खुलासे के बारे में बताऊंगी, जिसने ठंड के इस मौसम में सियासी गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बहरहाल इसी खींचतान में संसद का कामकाज कल ठप हो गया और पहले ही दिन हंगामे के बीच सिर्फ एक बिल पास हो पाया। इधर दिल्ली में हंगामा था, उधर कोलकाता की सड़कों पर भी एसआईआर ने अलग ही बवाल खड़ा कर दिया है। कोलकाता में सैकड़ों बीएलओज ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। बीएलओज ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव कर डाला और इस दौरान चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश की गई। बीएलओज ने राज्य के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स तक तोड़ डाले और वहां काफी ज्यादा धक्का मुक्की देखने को मिली। पुलिस को भारी फोर्स बुलानी पड़ी। सोचिए, इन बीएलओज का गुस्सा जो है आसमान छू रहा है और चुनाव आयोग के घेराव से भी ये बीएलओज पीछे नहीं हट रहे हैं। और इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप मजेदार बात ये देखिए कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि टीएमसी बीएलओज को भड़का रही है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करवा रही है। लेकिन जो बीजेपी इस सारे बवाल का दोष टीएमसी पर मढ़ रही है, तो क्या हर जगह जो बीएलओज अपनी जान देश भर में दे रहे हैं उन लोगों को भी विपक्ष उकसा रहा है? चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी, पैसा डबल कर दिया, सोचा कि अब सारे हालातों को संभाल लिया जाएगा, बीएलओज जो है वो संभल जाएंगे, लेकिन असल में आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कुल मिलाकर एक एसआईआर ने पूरे देश की राजनीति को सिर पर उठा रखा है और संसद में हंगामा, सड़क पर भिड़ंत और हर तरफ घमासान देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप एक और मजेदार बात देखिए कि एक तरफ जहां ये पूरा सियासी हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बीएलओ से जुड़ी हुई जो खबरें सामने आ रही थी, इन चीजों को कवर अप करने के लिए चुनाव आयोग जो है अपने पेज पर एक वीडियो पोस्ट करता है। और वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक तरफ बीएलओज जो है वो कितना ज्यादा परेशान हैं, वो अपनी जान दे रहे हैं, उनके परिवार वाले कितने ज्यादा दुखी हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करता है अपने ऑफिशियल हैंडल से, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो बीएलओज है वो अपने जो उनको ब्रेक मिलता है उसे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और किस तरीके से इस काम के प्रेशर के बीच में उन्हें जो है अच्छा करने के लिए, उनके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए या फिर अपने आप को इस प्रेशर वाली सिचुएशन से निकालने के लिए किस तरीके से जो ये बीएलओज है वो अपना टाइम डांस में दे रहे हैं, ये तमाम तरह की एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो जो बीएलओज है वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें कई महिलाएं जो हैं वो भी हैं। अब आप ये सोचिए, जब ज्ञानेश कुमार से बोला गया था कि आप पोलिंग बूथ की वीडियोस क्यों प्रोवाइड नहीं कराते, तब उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी की घर की जो बहू बेटियां हैं उनका वीडियो जो है वो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। और अब आप सोचिए, क्या जो वो बीएलओज हैं वो क्या किसी की घर की बहू या बेटियां नहीं है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात अपने आप में ये उठती है कि जो चुनाव आयोग जो बात करता है उसी को खुद ही काटता हुआ नजर आता है। और ये जो वीडियो आई है, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जिन बीएलओज ने अपनी जान दी है, उनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं उनकी छाती पर सांप लौटने जैसा है। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर ये देखिए कि एक तरफ जो बीएलओज के परिवार वाले या फिर जिनके घर के सदस्य ने जान दे दी है, वो लोग इस वक्त किस परेशानी में है, किस पीड़ा में है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम कितना जो माहौल है बीएलओज के लिए उसको कितना ज़्यादा फ्रेंडली बना रहे हैं और उनके काम के दबाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, या फिर जो लांछन इस वक्त चुनाव आयोग पर लग रहे हैं उसको हटाने की कोशिश अब चुनाव आयोग कर रहा है? वहीं दूसरी ओर आप
इंडियन एक्सप्रेस की मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ। एसआईआर को लेकर देश भर में ऐसा धमाका हुआ है कि मामला अब सिर्फ वोटर लिस्ट तक नहीं रह गया, बल्कि चुनाव आयोग की नीयत और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि 24 जून को जब एसआईआर का आदेश जारी किया गया था, तब चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने साफ चेतावनी दी थी कि इस पूरी प्रोसेस में बुजुर्ग, गरीब और जो बीमार लोग हैं, कमजोर लोग जो हैं, वो रियल वोटर्स हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने आते ही सुखबीर सिंह की इंसानियत भरी टिप्पणी को चुपचाप हटा दिया गया, या कहें कि साफ कर दिया गया। ये बड़ा हेरफेर किया गया। सवाल उठता है कि चुनाव आयोग का असली इरादा क्या था। आखिर में चुनाव आयुक्त की इस चेतावनी को क्यों गायब कर दिया गया, जिससे एसआईआर का आदेश जो है संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के निशाने पर आ गया। वहीं दूसरी ओर विवाद सिर्फ चेतावनी हटाने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक और चीज आप गौर कीजिए। आदेश के शुरुआती ड्राफ्ट में एसआईआर को नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट और 2004 के संशोधन से सीधा जोड़ा गया था, लेकिन फाइनल आदेश से नागरिकता कानून का सारा जिक्र हटा दिया गया, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि जो ये सिटीजनशिप एक्ट है उसको लेकर बीजेपी पार्टी किस तरीके से पहले भी विवादों में घिर चुकी है और कितनी बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए बन चुकी थी। और वहीं अब हम क्या देखते हैं कि जो फाइनल आदेश से नागरिकता कानून का जो सारा जिक्र था उसे हटा दिया गया। उसकी जगह एक अधूरा, बेतुका सा एक वाक्य छोड़ दिया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन आज तक चुप है। और इन तमाम बदलावों को लेकर अब विपक्ष जो है वो सीधे तौर पर सवाल उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब आप ये देखिए कि ये विवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था क्या अब कमजोर और गरीब मतदाताओं के हितों को दरकिनार कर रही है। देखिए, जहां एसआईआर को लेकर देश भर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, सड़कों पर हंगामा हो रहा है, संसद में शोर हो रहा है और अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और आज सुप्रीम कोर्ट केरल में एसआईआर प्रोसेस को चुनौती देने वाली सीपीआई की याचिका पर भी सुनवाई कर रहा है, जबकि केरल सरकार भी लोकल बॉडी चुनावों की वजह से एसआईआर को रोकने की मांग कर चुकी है। इससे पहले कोर्ट ने तमिलनाडु, बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में एसआईआर के खिलाफ दाखिल पिटीशंस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। उधर पश्चिम बंगाल में तो मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। कई बूथों पर 100% फॉर्म्स जो हैं वो डिजिटलाइज पाए गए, लेकिन एक भी अनकॉन्टेक्टेबल फॉर्म नहीं मिला, यानी ना कोई मृत मतदाता मिला, ना कोई डुप्लीकेट मतदाता मिला, ना कोई शिफ्टेड मतदाता मिला। जो है कहा गया है कि इसकी जो है वो जांच कराई जाएगी। बहरहाल एसआईआर की गर्मी तमिलनाडु में भी काफी ज्यादा बढ़ गई, जहां एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन विजय की पार्टी टीवीके ने भी एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाई है और उनके वकील दावा कर रहे हैं कि बीएलओस पर इतना ज्यादा प्रेशर है कि अगर वो टारगेट पूरा ना करे तो उन्हें जेल तक हो सकती है। और इसी दबाव में अब 21 बीएलओस जो हैं वो अपनी जान ले चुके हैं। वहीं बंगाल में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि सीएए का सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से उन्हें एसआईआर से भी उनके जो नाम है वो कट सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर भी जवाब मांगा है और कहा है कि नागरिकता का मामला किसी भी जाति या धर्म को देखकर नहीं, बल्कि केस दर केस तय होगा। कुल मिलाकर एसआईआर एक साधारण वोटर लिस्ट अपडेट नहीं, बल्कि देश भर के अंदर राजनीतिक तूफान बन चुकी है। और चुनाव आयोग जो पहले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था इस पूरी प्रोसेस को लेकर, अब वही सवालों के घेरे में आ गया है। चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो, हर तरफ अब चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और देखिए, एसआईआर ने चुनावी माहौल को इतना ज्यादा गर्मा दिया था अभी हाल फिलहाल में कि अब जो है हर तरफ बस एक ही सवाल है कि आखिर में ये प्रोसेस के अंदर इसमें जो सुधार है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। और वहीं एसआईआर के खिलाफ विपक्ष जो है आज दूसरे दिन भी उसने प्रदर्शन किया संसद के अंदर, और कई लोग जो थे वेल के अंदर भी आ गए थे और फिर लोकसभा की कार्रवाई जो थी उसे स्थगित करना पड़ गया। और कुछ सांसदों ने सुबह सुबह जब संसद शुरू नहीं हुई थी उससे पहले से ही काफी ज्यादा बवाल करना जो है वो शुरू कर दिया था। और यहां पर विपक्ष ने लगभग वोट चोर गद्दी छोड़ तक के नारे लगाए। वहीं सबसे बड़ी मजेदार बात आप एक और ये देखिए कि एक तरफ विपक्ष कह रहे हैं हम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर एक लंबी चर्चा हो क्योंकि बीएलओस जो है वो अपनी जान दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार जो है वो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार जो है वो 10 घंटे की चर्चा अब सदन के अंदर करा सकती है। ये खबर जो है वो सामने आ रही है और जिसके अंदर खुद
पीएम नरेंद्र मोदी जो है हिस्सा लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि अच्छी चीज है, पीएम नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर अगर बातचीत हो रही है संसद के अंदर तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। अगर इसमें चर्चा, अगर ये बहुत अहम मुद्दा है, लोगों की जान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो पूरी इस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ कि अगर एसआईआर पर विपक्ष जो है चर्चा चाह रहा है तो इस पर भी, इस चर्चा को भी एक समय देना चाहिए और उसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी को भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है आम लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए कि एक तरफ एसआईआर का पूरा बवाल जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और मुद्दा सामने आया है कि किस तरीके से हमारी भारत सरकार जो है वो एक नया ऐप लेकर आ रही है, संचार ऐप, जिससे कहा गया है कि आने वाले समय में जितनी भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उनको इस मोबाइल के अंदर, जो जिस भी मोबाइल का प्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर एक ऐप जो है वो डालना पड़ेगा जिसका नाम है संचार, जो कि मार्च के महीने में कहा गया है कि तब के बाद से जो भी नए मोबाइल आएंगे उसके अंदर वो ऐप डला रहेगा और उस ऐप के जरिए जो है, अब आप ये सोचिए कि इससे आम लोगों की जो प्राइवेसी है उसका किस तरीके से हनन होगा। अगर आप कहाँ किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं, कौन सी तस्वीर आप खींच रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों पर एक तरीके की निगरानी जो है वो आपकी सरकार रखेगी। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से अब ये एक नया मुद्दा जो है वो सामने आ गया। पेगासस, आपको याद होगा पेगासस पे पहले कई आरोप लग चुके हैं कि इसके जरिए जो है कई विपक्षी नेताओं की निगरानी करवाई गई, उनकी प्राइवेसी जो है वो भंग करने की कोशिश की गई थी। और सबसे बड़ी बात, जो नया मोबाइल आएगा उसके अंदर ये ऐप जो है वो पहले से इंस्टॉल होगा, वो किसी भी तरीके से डिलीट नहीं किया जा सकता। तो अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ एसआईआर को लेकर ये पूरा मुद्दा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और नया मुद्दा जो है वो सरकार लेकर आ गई। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से एक तरफ एसआईआर से लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और हम चीज देख रहे हैं कि अब किस तरीके से सरकार हर व्यक्ति पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इन तमाम चीजों पर हर तरफ काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बहरहाल अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।